हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आया हूँ रीजनिंग, जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न, जैसे एसएससी हो गया, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, आरपीएफ हो गया, रेलवे हो गया, किसी चीज का भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं ना दोस्तों, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, जैसे 8 है, 6 है, 27 है, 18 है, 64 है, 54 है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, 8 है, 6 है, यानी क्या हो रहा है दोस्तों, पहले घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ेगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अगर एक अंक पहले छोड़ कर अगर देखते हैं तो 6 है, एक अंक अगर छोड़ कर देखते हैं तो क्या है, 18 है, 18 के बाद क्या है, 54 है। यानी क्या किया दोस्तों, 6 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 6 तिया कितना, 18 हो गया, 18 तिया 54, यानी 3 से इसमें भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 54 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो हमारा पहला है इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, यानी देखेंगे 27 लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ, यहाँ पर 64 लिखा हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, अगर 2 का क्यू करते हैं तो 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है। क्यू का मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2, यानी 3 बार गुना, यानी तीनों को गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर क्यू करने पर क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। यानी 2 का क्यू करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। और यहाँ पर भी एक अंक छोड़कर देखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 का अगर क्यू करते हैं तो 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है। 3 तिया 9, 9 तिया कितना होता है, 27 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे 64 लिखा हुआ, तो क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ, क्या किया हुआ दोस्तों, 4 के क्यू किया हुआ। तब अगला भी देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 5 का क्यू होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर 5 गुने 5 गुने 5 है, यानी 5 पचे 25, 25 पचे 25 से, यानी किसका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 125। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा नंबर जो प्रश्न, जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से इस प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पचमे पद से संबंधित है। यहाँ पचमा लिखाएगा, तरह प्रश्न में थोड़ा गलती हो गया। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कहने का मतलब है, सिंपल सा सवाल है, 34 का संबंध यहाँ पर 24 से है, 42 का संबंध यहाँ पर 16 से है, तो यहाँ पर 48 का संबंध यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है। चलिए दोस्तों, इसको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत भाई लोग का दिमाग में तो चल रहा होगा कि 34 है, यहाँ पर 24 है, तो क्या किया हुआ दोस्तों, 10 माइनस कर दिया तो 24 आ गया। तो यहाँ पर भी अगर 32 को 10 माइनस अगर करते हैं तो क्या आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर 32 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 16। तो ये हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा। लॉजिक थोड़ा स्मार्ट तरीका से सोचना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा अलग तरीका से सोचिएगा, अलग तरीका से बनाइएगा, तभी आपको बनाने में आसानी होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 34 है, यहाँ पर क्या है, 24 है। यहाँ पर 24 लाने के लिए थोड़ा स्मार्ट तरीका किस तरीके से यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 3 है और 4 है, 3 और 4 को अगर आपस में गुना करेंगे तो 4 तिया कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। 12 को अपना मन से अगर 2 से गुना करते हैं तो 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया। यहाँ देखिए 24 लिखा हुआ है। अब यही लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे, जैसे यहाँ पर 4 और 2 यानी 42 लिखा हुआ है। 42 को अगर आपस में गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, और 8 को अपना मन से 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। यहाँ देखिए 16 लिखा हुआ है, इसमें भी 2 से गुना किए थे, इसमें भी 2 से गुना किए थे। अब यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 48 लिखा हुआ है। 48 को अगर आपस में 2 से गुना ऐसे आपस में गुना करेंगे तो 8 चौक कितना होता है दोस्तों, 32 होता है। अब 32 को इसमें भी 2 से गुना किए थे, इसमें भी 2 से गुना किए थे। 32 गुना का 2 करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 64 हो जाता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर, जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हर एक एग्जाम में आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे, एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये हमारा प्रश्न है दोस्तों। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। मेहनत करते रहिए, जब तक नहीं छोड़िए, जब तक कि आपकी मंजिल न मिल जाए। दोस्तों आपके माँ बाप कितना उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी कब मेरा सपना का साकार करेगा। आप लोग दूसरा चीज़ में ध्यान नहीं दीजिए, पूरा फोकस पढ़ाई पे कीजिए, क्योंकि यही सपोर्ट करेगा दोस्तों, यही आपको काम आएगा। और दूसरा ध्यान देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, समय बर्बाद करने से कुछ होने वाला नहीं है। चलिए तो इसको देखते हैं, ये प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, रामू लिखा हुआ है, रामू को इतना लिखा हुआ है। तो रामू को अगर इतना लिखा हुआ तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक प्रश्न को थोड़ा अच्छा से चेक कर लेते हैं, फिर इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे रामू, यहाँ पर RAM, एक मिनट यहीं पर भी हो जाएगा। जैसे रामू की आर कितने नंबर पे आता है दोस्तों, यहाँ नंबरिंग के अनुसार अगर चलेंगे तो नंबरिंग के अनुसार आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे यहाँ पर आर है तो आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। यहाँ पर ए आता है 1 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, और यू आता है 21 नंबर पे। ABCD में आपको याद रखना पड़ेगा, तब बनाने में आसानी होगा। यहाँ पर देखेंगे टी आता है 20 नंबर पे,
और सी आता है 3 नंबर पे, और ओ आता है 15 नंबर पे, और डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे। डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे। यहाँ पर क्या किया हुआ है दोस्तों, लॉजिक थोड़ा पकड़ लेंगे। 18 है तो 20 है, यानी क्या किया, 2 प्लस किया है। 1 है तो 3 है, इसमें भी 2 प्लस किया है। 13 है तो 15 है, इसमें भी 2 प्लस किया है। 21 है तो 23 है, इसमें भी क्या किया, 2 प्लस किया है। सब में क्या किया है दोस्तों, 2 2 प्लस किया है। अब यही लॉजिक थोड़ा इसमें भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एस आता है 19 नंबर पे, 21 आता है, ऐसी 21 यू आता है 21 नंबर पे। यहाँ क्या किया है दोस्तों, 2 प्लस किया है। एच आता है 8 नंबर पे, और जे आता है 10 नंबर पे। यहाँ भी क्या किया, 2 प्लस किया है। ए आता है 1 नंबर पे, और सी आता है 3 नंबर पे। यहाँ पर क्या किया, 2 प्लस किया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 22 है। 22 आता है कितना नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। अगर 2 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 27 आ जाएगा। और 27 में ABCD में से तो 26 नंबर पे आता है। तब फिर क्या करेंगे, फर्स्ट से शुरू करेंगे। अगर फर्स्ट से शुरू करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आता है, ए आ जाएगा, क्योंकि 27वां नंबर पर ए आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 2 प्लस किया है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस ही किया है। ए आता है 1 नंबर पे, और सी आता है 3 नंबर पे। यहाँ पर भी क्या किया, 2 प्लस किया। एम आता है 13 नंबर पे, वो आता है 15 नंबर पे। यहाँ पर भी क्या किया, 2 प्लस किया। यानी सब में क्या किया, 2 2 प्लस किया था। अब यही लॉजिक क्या करेंगे, अनमोल में लगाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ अनमोल, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 2 प्लस करेंगे। जैसे ए आता है 1 नंबर पे, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। एन आता है 14 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, और एल आता है 12 नंबर पे। अब क्या करेंगे, ABCD में 2 2 जोड़कर बैठा देंगे। जैसे यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर 2 अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 नंबर पे क्या आता है, सी आता है, यहाँ सी लिखेंगे। 14 है, 2 अगर प्लस करते हैं तो 16 होता है। 16 नंबर पे क्या आता है, पी आता है, यहाँ पी लिखेंगे। उसके बाद 13 है, 13 में अगर 2 प्लस करते हैं तो क्या होता है, 15 होता है। 15 नंबर पे क्या आता है, ओ आता है, वहाँ ओ लिखेंगे। यहाँ पर 15 है, अगर 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 को नंबर पे क्या आता है, क्यू आता है, तो यहाँ पर क्यू लिखेंगे। यहाँ पर एल है तो एल आता है 12 नंबर पे, अगर 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। 14 नंबर पे क्या आता है, एन आता है, तो यहाँ पर एन लिखेंगे। अब ऑप्शन में मिलाएंगे CPOQN। यहाँ पर ऑप्शन में मिलाएंगे CPOQN। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही मिल रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे, बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर कथन दिया हुआ है, कुछ के सी है, कुछ क्या, यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड बनाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहले कथन को देखेंगे। कुछ के, यहाँ पर कुछ के क्या है, सी है। कुछ के क्या है, सी है, तो यहाँ पर कुछ के सी है। यहाँ पर सी दे देंगे। सभी सी टी है, सभी सी क्या है, टी है, तो सभी सी क्या है, टी है, तो यहाँ पर टी दे देंगे। आप थोड़ा निष्कर्ष को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर निष्कर्ष को पढ़ेंगे। कुछ टी के है, कुछ टी के है जी। हमारा यहाँ देखिए कुछ जा रहा है, यानी पहला क्या है, सही है। दूसरा को पढ़ेंगे, सभी के सी है, सभी के क्या है, सी है। कुछ जी नहीं, थोड़ा सा सी जा रहा है, पूरा सी नहीं जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, दूसरा ऑप्शन गलत हो रहा है। और यहाँ पर निष्कर्ष क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर केवल एक सही हो रहा है। तो यहाँ पर देख लेंगे, केवल निष्कर्ष एक सही होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न की ओर। हमारा क्लास डेली चलती है दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और मन लगाकर पढ़िए। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्त। मेहनत से पीछे कभी मत भागिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ करना है तो आपको संघर्ष तो करना ही, मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्त। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया गया है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर पहले देखेंगे 42 कैसे लाया, यहाँ पर 53 कैसे लाया है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या भराएगा। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करें, जो 42 आ जाएगा सबको आपस में जोड़ देते हैं। 6 4 10, 10 3 13, 13 5 18। यहाँ पर लिखा हुआ 18, अगर 2 से भी गुना भी करते हैं अपना मन से तो क्या होता है, 36 होता है, लेकिन लिखा हुआ है 42। क्या करेंगे, हमारा लॉजिक ये नहीं काम करेगा। लॉजिक थोड़ा अलग तरीका से सोचेंगे। अगर दोस्तों अगर इस प्रकार अगर गुना करते हैं आपस में, 4 गुने 3 करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 12 हो जाता है। और 6 गुने 5 करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 30 हो जाता है। और दोनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो 30 अब 12 के जोड़ते हैं तो कितना होता है, 42 होता है। यहाँ देखिए 42 लिखा हुआ है। अब यही लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। जैसे 7 गुने 5 करते हैं तो 7 5 कितना होता है, 35 होता है। 6 कितना होता है दोस्तों, 18 होता है। अब 18 और 35 को अगर जोड़ते हैं तो 8 5 13 के 3 हाथे में 1, 4 1 5 यानी 53। यहाँ पर 53 देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ देखिए घर में दिया हुआ। आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह में जो हमारा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखेंगे। 9 गुने अगर 8 करते हैं तो 9 8 कितना होता है दोस्तों, 72 होता है।
और 3 दूनी के कितना होता है दोस्तों 6 होता है। अगर 72 और 6 को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 78 हो जाएगा। 78 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ, 78 नंबर यहाँ पर डी में ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तो दोस्तों अगला प्रश्न की ओर, यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक विषम संख्या दिया हुआ है, मैंने कहने का मतलब 3 एक जैसा है, एक क्या है अलग है। तो किस प्रकार अलग है चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्या है दोस्तों 162 है। तो यहाँ पर 162 है तो क्या किया हुआ दोस्तों पहले ध्यान से देख लेते हैं। जैसे अगर 9 है, अगर 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 181 होता है। और 81 को अगर 2 गुना करते हैं अपना मन से तो 81 गुने 2, 2 कम 2, 8 दूनी 16, यानी 162 आ रहा है। यानी कहने का मतलब पहला का स्क्वायर करके 2 से गुना करना है। तो यहाँ पर 162 आ रहा है। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं, 12 है तो 12 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 144 होता है। 144 से अगर 2 गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 दूनी भी 8 हो गया, 2 एकम 2 यानी 288 देखिए लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर 14 है, तो यहाँ पर अब 14 को क्या करेंगे, यहाँ पर 14 इसमें भी स्क्वायर किए थे, इसमें भी स्क्वायर किए थे, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 196 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। 196 को अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाए दोस्तों 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, और 9 दूनी 18 के 19 के 9 हाथ में 1, और 2 1 3, यानी 392 हो रहा है। 392 यहाँ देखिए लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग इसमें भी स्क्वायर ही करेंगे, क्योंकि ये इसमें स्क्वायर किए, इसमें स्क्वायर किए, तो इसमें भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहले आपको याद होना जरूरी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको स्क्वायर नहीं याद होगा तो बनाने में बहुत समय लगेगा और बनने का जल्दी नहीं क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे 16 है तो 16 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। 200 कितना होता है 56 होता है। 256 को क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। 256 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1 11 के 1 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13। यहाँ थोड़ा गलत हो रहा है। 256 को अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा गुना कर लेते हैं। 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1 11 के 1 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1, यहाँ पर 5, यानी कितना हो रहा है दोस्तों 512 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों 512 हो रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर 300 लिखा हुआ है, 300 कितना लिखा हुआ है 356 लिखा हुआ है। यहाँ पर आ रहा है 512। यहाँ पर क्या करेंगे थोड़ा, यहाँ पर पूछ क्या रहा है विषम संख्या, यानी इसका भी 162 आ रहा है, 288 आ रहा है, 392 आ रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या पूछ रहा है, यानी एक अलग है, 3 एक जैसा है, एक क्या है अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि ए बी बराबर यहाँ पर 27 लिखा है तथा बी सी बराबर 125 लिखा है, सी डी बराबर 343 लिखा हो, तो बी एन सी बराबर यहाँ पर प्रश्नवाचक में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब प्रश्न आपको छोड़ना नहीं चाहिए, तुरंत बनाइए। अगर बनाने आता है तो कमेंट बॉक्स में बताने का जरूर प्रयास करें कि 7वां का आंसर कौन होगा, 8वां का आंसर कौन होगा खुद से। और बात तो मैं बताऊंगा ही। यहाँ पर देखेंगे 27 पहले कैसे आया, यहाँ ए बी को 27 कैसे लिखा। जैसे ए बी को यहाँ पर अंक में लिखा है तो पहले क्या करेंगे इसको अंक में ले लेंगे। जैसे यहाँ पर ए आता है 1 नंबर पे और बी आता है 2 नंबर पे। यहाँ पर लिखा हुआ है कितना 27। यहाँ पर अगर दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो 2 1 कितना होता है 3 होता है। यहाँ पर लिखा है 27 और 3 का क्या करेंगे अगर क्यू करते हैं तो 3 का क्यू कितना होता है 27 होता है। यहाँ देखिए 27 लिखा हुआ है। लॉजिक को पहले पकड़ना है दोस्तों, लॉजिक को अगर आप पकड़ लेंगे तो रीजनिंग सीख गए हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसे बी है, यहाँ पर सी है, बी आता है 2 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे। अगर दोनों को अगर आपस में गुना कर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों 5 हो जाता है। अब 5 का अगर क्यू करते हैं तो 5 का क्यू कितना होता है 125 होता है। 125 देखिए लिखा हुआ। अब क्या करेंगे यही लॉजिक इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, क्या करेंगे दोनों को अंक में लिखेंगे। सी आता है 3 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे। यहाँ पर क्या करेंगे 4 और 3 कितना होता है दोस्तों 7 होता है। 7 का अगर क्यू करेंगे तो कितना, 7 का स्क्वायर करेंगे कितने क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 343 हो जाता है। 7 का क्यू कितना हो जाता है दोस्तों 343 हो जाता है। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, जो हमारा प्रश्न पूछा इसमें देखेंगे। जैसे यहाँ पर बी आता है 2 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे और सी आता है 3 नंबर पे। अब तीनों को अगर आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 और 14 16, 16 3 कितना हो गया 19 हो गया। अब 19 को क्यू करेंगे, 19 का क्यू कितना हो जाता है दोस्तों 19 का क्यू आप लोग कैलकुलेटर करके देखिएगा, नहीं तो बनाने आता तो बना लीजिएगा। यहाँ पर 19 का क्यू होता है कितना होता है 6859 होता है। 6859 ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। कहने का मतलब है इसका संबंध इससे है
जैसे इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे होगा। चलिए तो देखते हैं कि इसका संबंध किससे है। जैसे यहाँ पर देखेंगे 4 बटा यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, 6 बटा यहाँ पर 36 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहले इसका संबंध समझ लेते हैं कि इसका संबंध कैसे है। जैसे यहाँ पर इसका संबंध 4 का यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर किया हुआ है। 4 का स्क्वायर नीचे लिख दिया, यहाँ पर 6 का स्क्वायर नीचे लिख दिया। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर क्या किया, नीचे लिख दिया। यहाँ पर भी कितना का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 4 है तो यहाँ पर 6 हुआ, यानी कितना हुआ है, 2 प्लस हुआ। तो यहाँ पर 9 है तो 9 का 2 को प्लस करेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा। 11 बटा अगर स्क्वायर करेंगे 11 का तो 121 होता है। मैंने ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको भी अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। आप देखते हैं दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। उस वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्ग के बीच संबंध में सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया वो पहले बैकग्राउंड बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे। बैकग्राउंड यहाँ पर देखेंगे गाय है तो यहाँ पर गाय को बैकग्राउंड बनाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है जानवर, जानवर के अगर आगे लिखा हुआ है गाय तो जानवर में आता है। आगे पर देख लेंगे तो आगे घोड़ा है तो घोड़ा भी यहाँ पर बगल में दे देते हैं। गाय हो गया, घोड़ा हो गया। और यहाँ पर देख लेते हैं जानवर लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, जानवर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जानवर हो गया। यहाँ पर जानवर तो गाय भी है, घोड़ा भी है। तो यानी किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों ऐसा बैकग्राउंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए दोस्तों चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर इसमें से 10 प्रश्न आए थे दोस्तों। हमारा क्लास डेली चलती है, शाम 4 बजे डेली आती है। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अपने साथी के पास जो दोस्त है आपको उसको साथ जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यदि भाग बराबर यहाँ पर माइनस दिया हुआ है और माइनस का अर्थ यहाँ पर गुना है, गुना का अर्थ क्या है, जोड़ है, और जोड़ का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले सजाएंगे। किस प्रकार सजाया जाता है चलिए देखते हैं। जैसे 88 लिखा हुआ तो 88 को 88 लिखेंगे। यहाँ पर भाग है तो भाग का अर्थ क्या दिया हुआ दोस्तों, भाग का अर्थ यहाँ पर माइनस दिया हुआ तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को लिखेंगे। 8 है तो 8 को लिखेंगे। यहाँ पर गुना है तो गुना का अर्थ क्या दिया हुआ दोस्तों, गुना का अर्थ के जोड़ दिया हुआ तो यहाँ पर जोड़ को करेंगे। यहाँ पर 22 लिखा हुआ तो 22 को लिखेंगे। यहाँ पर घटाव का अर्थ दिया हुआ, घटाव का अर्थ क्या, गुना है तो यहाँ पर गुना 112 को लिखेंगे। और जोड़ का अर्थ यहाँ पर भाग दिया हुआ तो यहाँ पर भाग को, यहाँ पर 14 को गुना 14 लिखेंगे। आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे इसको सोल्व किस प्रकार करेंगे दोस्तों, चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर सोल्व कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर करेंगे 14 8 बरोतल से, यानी 8 नंबर पे अगर काटते हैं 14 8 कितना होता है, बरोतल से होता है, यानी 14 8 यानी 8 आया। आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर गुना 22 प्लस 8 माइनस 88, यानी जैसे कि था वैसे कर दिया, खाली इसको काटे, कुछ नहीं किए हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों तभी आप समझ पाइएगा, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर 22 गुने 8 करते हैं तो 22 गुने 8 कितना होता है, 22 गुने अगर 8 करें 8 दूनी 16, हाथ में 1 8 दूनी 16 17, यानी कितना हो रहा है दोस्तों, 176 हो रहा है। 176 प्लस 8 माइनस 88, कुछ नहीं किए हैं, इसमें गुना किए हैं। पहले भाग होता है तब गुना होता है तब जोड़ होता है तब घटाव होता है। आप क्या करेंगे दोस्तों, 176 को अब क्या करेंगे, अब प्लस को यहाँ पर कितना है, 8 दिया हुआ है। 176 प्लस अगर 8 को जोड़ते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 176 प्लस अगर 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 184 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, 184 को यहाँ पर लिख लेते हैं, ये दोनों को जोड़कर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 88 को माइनस कर देंगे। अगर 184 में से अगर 184 में अगर 88 को अगर माइनस करते हैं तो 14 में से यहाँ पर 8 गया तो कितना बचा दोस्तों, 6 बचा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 7 हो गया। 17 में से यहाँ पर 8 गया तो कितना बचा दोस्तों, 9 बचा, यानी 96 आ रहा है। 96 ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में 10 प्रश्न आए थे। उम्मीद करता हूँ 10 में से कितने प्रश्न आप सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ नहीं आया कमेंट में जरूर बताइएगा, ये प्रश्न का समझ नहीं आया, फिर से अगला वीडियो में कल लाने का जरूर प्रयास करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।